औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाशों पर सियासत करने का आज हमने एक अमली मुजाहरा देखा जिसने बहुत सारी चीजें शकूक व शुबहात में डाल दी। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा लाशों पर होने वाली सियासत के हवाले से, और खास तौर पर आज जो बाजोड़ में एक अफसोसनाक वाकया कल पेश आया उसके हवाले से बात करेंगे। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था लाशों पर सियासत की। पाकिस्तानी सियासत में बहुत सारा हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी बातें शामिल हो चुकी हैं कि जो यकीनन गंद से ज्यादा कुछ नहीं है। गंदी सियासत जो है ना, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में राइज हो चुकी है। और कुछ लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई, लेकिन कुछ लोगों को ये हर तरह से इक्तदार में चिपटे रहने का शौक है, और उन्हीं में से एक है मौलवी फजलुर रहमान। मौलवी फजलुर रहमान ने जब भी सियासत की है हमेशा नीच और घटियापन की सियासत की है, और इसका आज एक और अमली सबूत हमने देख लिया कि मौलवी फजलुर रहमान ने कि पार्टी की तरफ से जो एक वर्कर कन्वेंशन हो रहा था बाजोड़ में, वहां पर एक धमाका हुआ, अफसोसनाक वाकया हुआ, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 46 अफराद जो है ना वो जहां बाग हो चुके हैं और तकरीबन 60 के करीब जख्मी है। जो पहला बयान आया मौलवी हमदुल्लाह का, ये थंबनेल पे भी आपने देख लिया मौलवी हमदुल्लाह का बयान। इसने कहा कि जी ये हम इसका जवाब इलेक्शन में देंगे। मौलवी साहब को पता था कि मैं इस जलसे में ऐसा कुछ हमने प्लान किया है जिसकी वजह से वो नहीं गए। कहते हैं कि जी इस जलसे में मुझे दावत दी गई थी लेकिन कुछ जाती अहम मसरूफियात की वजह से ना जा सका। ये जमीयत उलमा इस्लाम पर नहीं, जमहूरियत पर हमला है। लेकिन जो इसकी अगली लाइन है ना, वो ये साबित कर रही है कि ये लाशों की सियासत करने वाले हैं। कहते हैं कि इसका जवाब आइंदा इंतखाबात में दिया जाएगा। हर तरह से सर्वे के में नाकामी और जिल्लत का सामना करने के बाद ये मौलवी फजलुर रहमान ने अब ये शोशा छोड़ा, लाशों पर सियासत शुरू कर दी। उसके बाद अवामी नेशनल पार्टी के सदर इमान वली खान का जो बयान आया, मैंने वो भी थंबनेल पे लगाया हुआ है। इसमें इंतखाबात की बात कहां से आई? कुछ गड़बड़ है। ये ईमान वली खान साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ईमान वली खान साहब कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान खुद को फेमस करने और इक़्तिदार में आने के लिए जल्दबाजी में अपने ही कारकुनों पर धमाका करवाया। मैं साबित करता हूं कि बाजोड़ हमले के पीछे मौलाना का मकरूज चेहरा है। हाफिज अहमदुल्लाह को खसूसी तौर पर बुलाया गया, वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? कौन सी ऐसी मसरूफियात थी? मौलाना फजल रहमान और उनके साहबजादों को स्पेशल दावत दी गई, वो क्यों नहीं गए? एमन वली खान, सदर अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा। और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान के बारे में सोशल मीडिया पर ये बातें चल रही हैं कि वो इस टाइम दुबई में अपने बेटे के साथ, जो कि मौजूदा हुकूमत के 15 महीने के इक़्तिदार में उनके बेटे ने तकरीबन 11 दफा उम्रा की सआदत हासिल की है। अवामी खर्चे पर ज़ाहिर वो वजीर है, और इस वक्त मौलवी फजल रहमान शायद दुबई में ताज़ियत वसूल कर रहे हैं के लिए गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के दुश्मनों को नीस्तो नाबूद फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।